कराची की बात करेंगे, जिसके इलाके डिफेंस में 4 मंजिला इमारत में आतिशज़दगी का वाकया पेश आया है। ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद वर्कशॉप में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया है। इसी से मुतालिक ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ बिलाल नसीर ने हमें ज्वाइन किया। बिलाल, क्या सिचुएशन है राइट नाउ? कूलिंग का अमल जारी है इस वक्त क्या? बिल्कुल, ये डिफेंस फेज़ 2 में नीचे एक वर्कशॉप थी जिसमें अचानक से शॉर्ट सर्किट के बाइस जो है इब्तदाई तौर पर बताया गया है कि आग लगी है और आग ने देखते ही देखते पूरी वर्कशॉप को जो है वो अपनी लपेट में लिया है। उसमें 3 गाड़ियां मुकम्मल तौर पर जल गई हैं और सामान जो था, टायर था, वो भी मुकम्मल तौर पर जला है। और आग ने ऊपर इमारत, जो रिहायशी इमारत थी, उसमें फ्लैट्स कायम थे, तो 2 मंजिल जो फ्लैट्स की हैं उनको मुतासिर किया और वहाँ पर कई लोग फंसे हुए थे। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियाँ और स्नॉर्कर ने मौके पर पहुँच ऑपरेशन किया, आग पर काबू पाया। और जब 8 लोग जो हैं, खवातीन जिसमें शामिल थी, उन्हें बेहोशी की हालत में जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहां इब्तदाई तौर पर अस्पताल इंतज़ामिया कंफर्म कर रहे हैं कि 2 खवातीन जो हैं जो बेहोश थी वो दम तोड़ चुकी हैं, जबकि 6 खवातीन और बच्चों समेत मर्द जो हैं वो इस वक्त भी जिना अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। आग को जो है वो मुकम्मल तौर पर कंट्रोल कर लिया गया है। कूलिंग का अमल जारी है। अतराफ़ के तमाम फ्लैट्स की भी सर्चिंग मुकम्मल कर ली गई है। 2 खवातीन इसमें दम तोड़ चुकी हैं और हुकाम का कहना है कि जो इलाका मकीन है और यानी शाहिदीन ने उनके बयानात के बाद कानूनी कार्रवाई जो है इस वर्कशॉप के खिलाफ जो है वो की वाकई में 2 खवातीन जो हैं वो दम तोड़ चुकी हैं। बिलाल नसीर, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। दरशा खेल करक में ऑपरेशन जहन्नुम वासिल किए गए खवारिज की फुटेज मंजर आम पर। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों के ठिकाने को निशाना बनाया। ऑपरेशन में 17 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज जहन्नुम वासिल कर दिए गए। फुटेज में देखा जा सकता है फितनाल खवारिज के दहशतगर्द गार की जानिब भाग रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस का करक के इलाके दरशा खेल में मुल्ला नजीर ग्रुप के खवारिजीन के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 17 खवारिज हलाक, 7 से 10 खवारिज के शदीद जख्मी होने की इत्तलात। दरशा खेल में जहन्नुम वासिल किए गए खवारिज की फुटेज मंजर आम पर आ गई। वीडियो फुटेज में फितनाल खवारिज के दहशतगर्दों को गार की जानिब भागते देखा जा सकता है। थाना सलीम शाह के इलाके दरशा खेल, लकी मरबत और करक की बाउंड्री है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक खुफिया मालूमात पर 22 खवारिजीन पर मुश्तमिल गिरोह को दरशा खेल में बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत घेरे में लिया गया और इंतहाई महारत से घेरा तंग करते हुए इन्हें निशाना बनाया गया। ISPR के मुताबिक कार्रवाई 26 और 27 सितंबर की रात फितनाल खवारिज के दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर की गई। मारे गए खवारिज के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया। तर्जुमान पाक फौज का कहना है कि हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज और मासूम शहरियों पर मुतअद्दिद हमलों में मुलव्विस थे। इलाके में दहशतगर्दों के मुकम्मल सफाई के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़म हैं। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी ये कहते हैं कि पाकिस्तान का बड़ा मसला दहशतगर्दी है। 2018 में पाकिस्तान से दहशतगर्दी खत्म हो गई थी। नेशनल एक्शन प्लान पर सबका इत्तफाक है जो नवाज शरीफ के दौर में बना। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने दहशतगर्दी खत्म करने के लिए क्या इक़दाम किए? हम अफगानिस्तान से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन नतीजा क्या है? पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला दहशतगर्दी है। ये वही दहशतगर्दी है जो 2017-18 में इस मुल्क से ख़त्म हो गई थी। पाकिस्तान का नेशनल एक्शन प्लान, इस पे तो सबका इत्तेफाक है और इस नेशनल एक्शन प्लान नवाज शरीफ के दौर में बना। KPK की हुकूमत जो पिछले 13 साल से है, क्या उसने ऐसा माहौल और ऐसे इकदामात उठाए हैं कि इस तरह की दहशतगर्दी या हो ना, अगर हो तो वो उसका कला कमा किया जा सके? अफगानिस्तान से बातचीत करें। ओ भाई, हम बातचीत कर रहे हैं, बातचीत का नतीजा क्या है? आपका फर्ज है कि आप दहशतगर्दी के बारे में 2 टोक बयानिया और पूरी मजबूती से पीछे उसके खड़े हों। करक में एक ऑपरेशन पुलिस अफवाज ने इकट्ठे मिलकर किया है। नताइज क्या है? 17 ख्वारिज हलाक हुए हैं, आधी दर्जन से जायद जख्मी गिरफ्तार हुए हैं। सियासी हुकूमतें हैं, जब हुकूमत में हो वो जलसा उस वक्त करती हैं जब अपना काम दिखाना हो, कारकर्दगी दिखानी हो। जलसा वफाक को ललकारने के लिए नहीं करें, दहशतगर्दों को ललकारने के लिए करें।
पेशावर चमकनी में पुलिस मोबाइल पर खुदकुश धमाके की रिपोर्ट जारी। खुदकुश बमबार की शनाख्त गैर मुल्की इमरान के नाम से हुई। सीटीडी के मुताबिक बमबार 28 अप्रैल 2024 को इस्लामाबाद दाखिल हुआ। मुल्क से वापसी का कोई रिकॉर्ड नहीं। दहशतगर्दों का असल हदफ एक मजहबी रहनुमा की रैली थी। सहूलतकारों ने रिहाइश, जाली शनाख्ती कार्ड, माली मदद और क्रिप्टो करेंसी के जरिए फंड्स फराहम किए। जाली शनाख्ती कार्ड फराहम करने वाला नेटवर्क कोहाट से पकड़ा गया। पेशावर चमकनी में पुलिस मोबाइल पर खुदकुश धमाके की रिपोर्ट जारी। खुदकुश बमबार की शनाख्त गैर मुल्की इमरान के नाम से हुई। सीटीडी के मुताबिक बमबार 28 अप्रैल 2024 को इस्लामाबाद दाखिल हुआ। मुल्क से वापसी का कोई रिकॉर्ड नहीं। दहशतगर्दों का असल हदफ एक मजहबी रहनुमा की रैली थी। सहूलतकारों ने रिहाइश, जाली शनाख्ती कार्ड, माली मदद और क्रिप्टो करेंसी के जरिए फंड्स फराहम किए। जाली शनाख्ती कार्ड फराहम करने वाला नेटवर्क कोहाट से पकड़ा गया। सीनियर पुलिस ऑफिसर बन्नू का पुलिस कंट्रोल से एहलकारों को पैगाम में कहा कि आज से तालिबान आगे और बन्नू पुलिस उनके पीछे होगी। दहशतगर्दों ने जो करना था कर लिया, आज से तुम आगे और हम पीछे, फिर देखते हैं कि तुम क्या करते हो। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का तनकीद करने वालों को काम करने का मशवरा। कहती हैं पंजाब रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रहा है, बाकी सब तनकीद कर रहे हैं। तनकीद करने वाले अपने सूबे में भी काम करें ताकि वो भी बेहतर हों। दफ्तर में बैठकर तस्वीर बनाना आसान है। कहते हैं कि हम चुप करके काम करते हैं, चुप करके काम नहीं होता, आराम होता है। पंजाब रवायात कायम करता जा रहा है, कामयाबियों पे कामयाबियों की अल्हम्दुलिल्लाह ढेर लगाता जा रहा है और बाकी लोग सिर्फ पंजाब पे तनकीद कर रहे हैं। भाई जितना पंजाब पे तनकीद करे उतना कभी अपने सूबे पे भी काम कर लो, कोई भला हो जाए मखलूक का। भाइयों और बहनों, बहुत आसान है दफ्तर में बैठ के स्क्रीन सामने रख के तस्वीर उतरवा लेना और कहना जी वजीर आला काम कर रहा है। वजीर आला कैमरे के सामने नहीं आता। भाई काम करेगा तो कैमरे के सामने आएगा ना। जब मैदान में आओगे तो कैमरा भी होगा। और मैं सिर्फ सैलाब से नहीं निमट रही, मैंने तरक्याती काम भी नहीं रोके। पंजाब का हर इदारा, पंजाब की पूरी काबीना, पंजाब का हर डिपार्टमेंट जिस तरह से जागा है और जिस तरह से उन्होंने दिन रात सैलाब में घिरे अवाम की खिदमत की, उनको बचाने के लिए, उनको सेफ मकामात तक मुंतकिल करने के लिए, महफूज मंद मकामात तक मुंतकिल करने के लिए, मैं उन सबको पंजाब के अवाम की तरफ से और पाकिस्तान के अवाम की तरफ से दिल की गहराइयों से शाबाश देना चाहती हूँ। पंजाब वो पहला सूबा बन गया जिसने तारीख का सबसे बड़ा इवैक्यूएशन, 2.5 मिलियन अफराद को पंजाब ने टाइमली पानी आने से पहले इवैक्यूएट किया। बुलेटिन में वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। At Minhaj University, direction is more than geography. मारूफ गुलकार और चेयरमैन बराबरी पार्टी जवाद अहमद का कहना है कि लेस्को ने अपनी गलती तस्लीम करते हुए मुकदमा और जुर्माना खत्म कर दिया है। मैं समझता हूँ कि सारे इदारे मेरे मुल्क के हैं, सबसे मैं प्यार करता हूँ और मुझे ये भी लगता है कि ये सारे भी मुझसे प्यार करते हैं। लेकिन लेस्को ने फिर आखिरकार इसी वजह से, क्योंकि जब हमारा आपस में मामला ये स्टार्ट हुआ तो मैं फिर इनकी इंक्वायरी कमेटी के अंदर बैठा जाके, फिर एक और इंक्वायरी कमेटी, 2 इंक्वायरी कमेटी से उन्होंने कायम की। फिर मैंने पुलिस और अदालत इन चारों जगह से अपने आप को बरी जमा करवाया और हर जगह से ये इल्ज़ाम झूठा साबित हुआ। इसमें जो इन्वॉल्व थे लोग वो लेस्को के चंद अहलकार थे और उन्होंने ये सारा मामला किया। और मैंने लेस्को के ही कुछ जो उनके अफसरान थे, जो हायर ऑफिशियल्स थे, उनके कहने पे उनको माफ़ कर दिया। और मैं ये भी खुश हूँ कि लेस्को ने इस मामले में हक और सच का साथ दिया। पाकिस्तानी बैटर साहबजादा फरहान और फास्ट बॉलर हारिस रऊफ के खिलाफ आईसीसी की समाअत को 24 घंटे गुजर गए। आईसीसी की जानिब से अब तक फैसले का ऐलान न करने पर चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने सवाल उठा दिया है और चेयरमैन पीसीबी ने अपने सोशल मीडिया पैगाम में कहा कि आपको अपना तवाज़ुन बरकरार रखने की वजूहात बयान करने में और कितना वक्त लगेगा। गुज़िश्ता रोज़ आईसीसी ने दोनों खिलाड़ियों के मुतालिक समाअत मुकम्मल की थी।